पूरा मामला इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। तुकोगंज थाना क्षेत्र में तकरीबन आरोपी हेमंत यादव ने एक फरियादी पर हमला किया था, जिसके चलते फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हेमंत यादव सहित उसके अन्य साथियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। वहीं प्रकरण दर्ज होने के बाद हेमंत यादव के साथी आरोपियों को तुकोगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी हेमंत यादव लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। वहीं उसी को लेकर फरियादी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा वारंट जारी करने के बाद भी तुकोगंज पुलिस आरोपी हेमंत यादव को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन इस दौरान पूरे मामले की जानकारी जब इंदौर क्राइम ब्रांच को लगी तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी हेमंत यादव को जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। तो वहीं उस पूरे मामले में भी यह बात सामने आ रही है कि हेमंत यादव बीजेपी के भी कुछ वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में था, जिसके चलते पुलिस उस पर कार्यवाही नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह से आचार संहिता लागू हुई, उसके तत्काल बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आरोपी इतने सालों से फरार चल रहा था, तो तुकोगंज पुलिस ने उस पर कार्यवाही क्यों नहीं करी। तुकोगंज पुलिस के कुछ पुलिस कर्मियों को भी इस पूरे मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने चिन्हित किया है। वहीं आने वाले दिनों में जांच कार्यवाही करने की बात की जा रही है। पुलिस के द्वारा जो है हेमंत यादव नाम के यहाँ पे एक गुंडे को अरेस्ट किया गया है। इस पर काफ़ी अपराध पंजीबद्ध हैं और 1996 में उस पर 307 का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें 1999 में उसको जो है सेशन ट्रायल में उसको सज़ा दी गई थी। उसके उपरांत उसके द्वारा हाई कोर्ट में अपील किया गया था, जिसको कि 2019 में खारिज किया गया था। उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट में अपील में जो है 2021 में वो अपील खारिज हो गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 15 दिन के अंदर उनको सरेंडर करने का जो है आदेश किया था, अन्यथा जो है उसमें पुलिस कार्रवाई के लिए उसमें निर्देशित किया गया था। सर इसमें 2021 में इनके कुछ वारंट भी थाने पर प्राप्त हुए हैं और उसके बाद जो है संभवतः जो है उसमें वो कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसमें मुखबिरों से सूचना मिलने पर कि इस तरह से जो है इसमें पेंडिंग चल रहा है सजा याफ्ता मामला, उसमें जो है कार्रवाई आगे की गई है। इसमें जो है इन चीज़ की कारणों की जांच करनी पड़ेगी कि इसमें जो इनका बीच में जो इनका वारंट जारी हुआ वो कहाँ गया है और उसके संबंध में और जांच पड़ताल की जाएगी। और जो है वर्तमान में जो इसमें कार्रवाई है वो पूर्ण सर वारंट तामील करवाने वाला हेड कांस्टेबल या अन्य सब इसकी मिलीजुली सरकार लग रही है कि कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये पता लगाना पड़ेगा हमको कि जो है इस संबंध में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश निकलने के उपरांत इसमें क्या क्या प्रक्रिया हुई है, उसका पूरा उसमें जो है हमको कोर्ट से लेकर थाने तक की पूरी प्रक्रिया को ट्रेस करना पड़ेगा। सर पिछले दिनों इनके अलावा अगर बात की जाए तो 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, कई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही आगामी चुनाव के मद्देनजर जो है इतने भी ऐसे तत्व हैं जो कि मतदाताओं को जो है आतंकित या उनको भय में डाल सकते हैं, तो इस पर हम सभी ऐसे आदतन अपराधियों पे, ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रखे हुए हैं और जो भी उनके विरुद्ध जो समुचित कार्रवाई बनती है वो क्या सर हेमंत यादव के लिए राजनीतिक सपोर्ट या संरक्षण हो? नहीं, इसमें जो है जो सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना प्राप्त होने के उपरांत जो है उसमें जो भी उसमें तथ्य पहले निकाले गए, सारी जो ऑर्डर शीट्स होती हैं वो प्राप्त करी गई और फिर उसके बाद जब उसमें पुष्टि हुई कि जो है इस तरह का मामला है, तब उसमें जो है क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और उसमें जो है उसमें आगे कार्रवाई की। कोई मंत्री ने भी शिकायत करी थी जमीन को लेकर कमिश्नर साहब, ये शिकायत जो है कमिश्नर कार्यालय में होगी, उस संबंध में जो है वहाँ पता कर सकते हैं। कार्रवाई जारी है। लगभग 5000 ऐसे आदतन अपराधी चिन्हित किए गए थे जिनके रिकॉर्ड थे, मल्टीपल रिकॉर्ड थे जिनके, और जो बार बार जो है अपराध में सक्रिय थे, तो उन पर जो है बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की गई है और उनको एक रेड नोटिस भी थमाया गया है और यदि वो दोबारा पुनः अपराध करते हैं, चुनाव से पहले अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं, तो उनके कृत्य के अनुपात में जो है उन पर जो प्रतिबंधात्मक धाराओं के उल्लंघन की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। निश्चित ही इसमें जो है बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध मारपीट और अशांति फैलाने के अपराध हैं, तो उसमें हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि वो पुनः अपराध कर सकते हैं।